दोस्तों नमस्कार। देहरादून उत्तराखंड जिसे देवभूमि कहा जाता है, वहां से एक ऐसी बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है जो आपको विचलित भी कर सकती है। लेकिन इस रिपोर्ट को आखिरकार अंत तक देखिए कि कैसे किस तरीके से योजनाबद्ध तरीके से किसी व्यक्ति को निशाना बनाया जा सकता है। देहरादून के विकास नगर क्षेत्र के बैरागीवाला में एक बीजेपी नेता की हत्या के बाद इलाके का माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। इस घटना से नाराज लोगों की भीड़ ने कथित तौर पर आरोपी के घर को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद इलाके में तनाव और ज्यादा बढ़ गया। बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए और इस दौरान कुछ स्थानों पर तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं भी सामने आई। वाहनों में आग लगने की खबर सामने आई तो घरों पर भी पथराव की सूचना सामने आई। वहीं स्थिति बिगड़ने पर पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित करने का प्रयास शुरू किया गया। बता दें कि देहरादून जिले के सहसपुर पुलिस स्टेशन इलाके के बैरागी वाला गांव में कल देर शाम पानी को लेकर हुए एक झगड़े ने सांप्रदायिक हिंसा का मोड़ ले लिया। पुलिस ने इस घटना के सिलसिले में 3 नामजद आरोपियों और 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आखिरकार क्यों हुआ ये पूरा घटनाक्रम, आखिरकार क्या मामला है, 25 लोगों के खिलाफ क्यों एफआईआर दर्ज की गई है, आगे बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाया गया है। बीजेपी स्थानीय नेता की हत्या के आरोपी के घर पर प्रशासन की तरफ से बुलडोजर चलाया गया और इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात किया गया। वहीं पूरे गांव से मुस्लिमों ने पलायन करना शुरू कर दिया है और अपने अपने घर छोड़कर मुस्लिम परिवार पलायन करते हुए दिखाई दिए। इसके साथ ही हिंदूवादी संगठन लगातार आरोपियों के एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान ये गांव जो है ये छावनी में तब्दील है और पुलिस के आला अधिकारी भी इस घटना स्थल पर मौजूद नजर आए। गुस्साई भीड़ ने पहले आरोपियों के घरों पर पथराव किया है। झड़प के बाद से गांव में इतना तनाव बना हुआ है। आरोप है कि गुस्साई भीड़ ने पहले आरोपियों के घरों पर पथराव किया और बाद में उनमें से एक घर में आग लगा दी गई। इलाके में पुलिस बल की तैनाती की गई और स्थिति और बिगड़ने से नियंत्रित करने पर हालात पर प्रशासन लगातार नजर रखे हुए। सहसपुर कोतवाली अंतर्गत बैरागीवाला में भाजपा ओबीसी मोर्चा जिला सोशल मीडिया सह संयोजक की हत्या में 12 नामजद आरोपियों का खिलाफ जो मुकदमा हुआ था वह संख्या 25 तक पहुंच चुकी है। वहीं गांव में आक्रोशित हिंदू संगठनों ने आरोपियों के घरों पर पथराव और तोड़फोड़ की। आक्रोशित लोगों ने आरोपियों का कुछ सामान भी जला दिया। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। बुलडोजर को लेकर पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि घरों को जो आरोपी थे उनके मकानों को चिन्हित किया गया, जिसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई शुरू की गई। बता दें कि बीजेपी नेता की हत्या के बाद से ही इलाके में तनाव का बेहद जबरदस्त माहौल बना हुआ। बताया जा रहा है कि इस घटना की जो जड़ है वो सिंचाई को लेकर एक पुराना विवाद चल रहा है। दोनों पक्षों के बीच पहले कहासुनी हुई जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई और इस दौरान बीजेवाईएम यानी कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा नेता की मौत हो गई, जिसके बाद क्षेत्र में आक्रोश फैल गया। विवाद का कारण क्या है और क्यों भड़क उठी हिंसा? बीते शनिवार को पानी को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों ने एकजुट होकर भगवत प्रसाद के घर पर हमला कर दिया था। हथौड़े से वार करके भाजपा ओबीसी मोर्चा जिला सोशल मीडिया सह संयोजक विनोद की हत्या कर दी गई। उसके भाई अशोक राजेश व भाभी को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। सांप्रदायिक तनाव के चलते रात में पीएसी और पुलिस की तैनाती करनी पड़ी। वहीं मृतक के भाई अशोक कुमार पुत्र भगवत प्रसाद बैरागीवाला ने तहरीर दी और उसमें कहा कि पूर्व में खेत के पड़ोस में जो इम्तियाज पुत्र शमशू है, इनसे पानी को लेकर विवाद चल रहा था। शनिवार की शाम 6:30 बजे तक रज्जाक पुत्र मासूम, इम्तियाज पुत्र शमशू, अमन पुत्र मासूम, यूनुस पुत्र महबूब, मासूम का जवाई शहबाज, शराफत अली, मासूम पुत्र स्वर्गीय महबूब, आदिल पुत्र इम्तियाज, शमून पुत्र जब्बार, सलमान पुत्र यूनुस,
जावेद पुत्र मासूम, मासूम के मामा के लड़के इंतजार आदि समस्त निवासीगण बैरागी वाला अन्य करीब 30-35 लोगों के साथ घर पर आ गए, जिनके हाथों में लाठी डंडे, लकड़ी, फट्टी और हथौड़े, बेलचे आदि थे। जिसके बाद हथौड़े के वार से विनोद की हत्या कर दी गई। सभी ने एक साथ होकर उसके परिवार के सदस्य विनोद कुमार, राजेश कुमार, सुषमा, पत्नी अशोक कुमार व उनके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें हथौड़े के वार से विनोद की हत्या कर दी गई, जबकि अन्य परिवार के सदस्य अशोक, सुषमा, राजेश गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रशासन, सरकार का इस पर सख्त रवैया देखने को मिला। देहरादून एएसपी परमेंद्र डोभाल के अनुसार इस घटना के सिलसिले में 3 नामजद आरोपियों और 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इनमें नामजद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इलाके में पुलिस के जवान तैनात हैं और हालात पर नजर रखे हुए हैं ताकि मामला और ना बिगड़े। सहसपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत युवा की हत्या मामले में जिला प्रशासन और पुलिस अलर्ट पर रखा गया है। जिला अधिकारी आशीष चौहान ने भी सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि सांप्रदायिक हिंसा की संभावना को देखते हुए क्षेत्र में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। क्षेत्र में एसडीएम की तैनाती करके हालात पर नियंत्रण और निगरानी करके शांति व्यवस्था बनाने का प्रयास लगातार जारी है। मृत के परिजनों से जिला प्रशासन लगातार संपर्क में बना हुआ है। परिजनों को आरोपियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा भी दिया गया है। इसके साथ सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जा रही है। मामले में पुलिस ने अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई, जबकि अन्य लोगों के खिलाफ जो मामले में आरोपी बनाए गए हैं वो लोग फरार चल रहे हैं। पुलिस का कहना है कि पुलिस की टीमें लगातार उनकी जांच में जुटी हुई हैं। उधर स्थानीय प्रशासन ने तीनों आरोपियों के घर पर अतिक्रमण की बात कहते हुए बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी। घर की बाउंड्री वॉल को तोड़ दिया गया। प्रशासन का दावा है कि क्षेत्र में अब शांति व्यवस्था बरकरार है। वहीं इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी एंट्री हो चुकी है। इस मामले में सीएम धामी का बड़ा बयान सामने आया है। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड की शांति और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करने वाली हिंसक मानसिकता को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। देहरादून में हुई घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। जो लोग कानून को चुनौती देने का दुस्साहस करेंगे उन्हें ऐसा दंड मिलेगा कि भविष्य में कोई भी ऐसी हरकत करने से पहले 1000 बार सोचेगा। यानी कि देहरादून में जो घटना हुई, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जो नेता बीजेपी आईटी सेल के सह संयोजक जो थे, उनका पानी को लेकर एक मुस्लिम समुदाय के परिवार के साथ विवाद था। बताया जा रहा है कि विवाद लंबे टाइम से चला रहा है। पानी के विवाद को देखते हुए कई बार दोनों परिवारों के बीच झगड़ा भी हो चुका था। पहले कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी जिसमें परिवार एक दूसरे की जान को लेने के लिए आतुर हो चुके थे। लेकिन कुछ लोगों के माध्यम से जो जानकारी सामने आई है वो ये है कि बीच बचाव करके दोनों पक्षों के बीच समझौता करवा दिया जाता था। लेकिन इस बार जो घटना घटित हुई है उस घटना ने सबको झकझोर दिया है, क्योंकि घटना ऐसे समय पर यह घटित हुई है जब आगामी वक्त में उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं और अभी कुछ महीने बाद ही सावन का जैसे ही पावन महीना शुरू होगा, उस सावन के पावन महीने में ही उत्तराखंड से कांवड़ यात्राएं गुजरने वाली है। तो इस तरीके की धार्मिक सांप्रदायिक घटनाएं जो हैं वो समाज के लोगों को तो हताहत कर ही सकती हैं, लेकिन इससे एक बड़ा मैसेज भी देश भर में जा सकता है और ऐसे में पर्यटन समेत तमाम चीजें प्रभावित होती हुई नजर आ सकती हैं। गर्मियों के दिनों में न सिर्फ भारत देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर लोग जो पर्यटन के लिए आनंद उठाने के लिए पहाड़ों का ठंडे मौसम का आनंद उठाने के लिए आते हैं, बल्कि विदेशों से भी हजारों सैलानी उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों और इसके साथ साथ वहां के माकूल मौसम का लुत्फ उठाने के लिए आते हैं। लेकिन इस तरीके की घटनाएं जो सामने आ रही हैं ये पर्यटन पर एक नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं, जिससे प्रशासन ने ये सख्त कार्रवाई की है और प्रशासन की तरफ से परिजनों और
तमाम पीड़ित लोगों को ये आश्वस्त किया जा रहा है कि सरकार, प्रशासन कानून के दायरे में रहते हुए उनके साथ खड़ा है और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा इस मामले में दी जाएगी। देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि फरार आरोपी आखिरकार कब पुलिस की गिरफ्त में आते हुए नजर आते हैं। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। अपनी राय प्रतिक्रिया देना कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ना भूलें। देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।